नमस्कार। इस डीप डाइव में आज हम छात्र विरोध प्रदर्शनों के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही भारत में जो आजकल चल रहा है एसएससी आंदोलन, उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास कुछ विश्लेषण रिपोर्ट्स हैं। मिशन बिल्कुल साफ है। इतिहास को देखते हुए मौजूदा एसएससी विरोध का क्या मतलब है समझना। क्या छात्र, जिन्हें अक्सर कमज़ोर समझा जाता है, क्या वो सच में इतिहास बदल सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, छात्र विरोध कोई आज की बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको शायद पता हो, हार्वर्ड में 1766 में मक्खन की क्वालिटी पर भी एक विद्रोह हुआ था। हाँ हाँ, सुना है। छोटी सी बात से शुरू हुआ और असर बढ़ा। फिर 1960 में अमेरिका के ग्रीन्सबरो में सिर्फ 4 छात्रों ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सिट इन किया और वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर स्थानीय मुद्दों से शुरू होते हैं, छोटी शिकायतों से, लेकिन बड़े राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। जैसे चेकोस्लोवाकिया की वेलवेट क्रांति। शांतिपूर्ण क्रांति जी। या फिर दक्षिण अफ्रीका का सोवेटो विद्रोह, जिसने रंग भेद के खिलाफ दुनिया को खड़ा कर दिया। हाँ, ये भी है कि सरकार कैसे प्रतिक्रिया देती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे तियानमेन स्क्वायर। हाँ, तियानमेन का दमन और वेलवेट क्रांति की सफलता, दोनों के नतीजे एकदम अलग। भारत में भी इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। बहुत गहरी। 1905 का स्वदेशी आंदोलन देख लीजिए, या फिर 1936 में एआईएसएफ का बनना, अखिल भारतीय छात्र संघ। उसने छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। हाँ, आजादी की लड़ाई में छात्रों का बड़ा रोल था। और आजादी के बाद भी ये चलता रहा। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन याद है, 1974 का। हाँ, जिसने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिल्कुल। या फिर असम आंदोलन 1979 से 85 तक चला वो। उसने तो राज्य की पूरी राजनीति ही बदल दी। जी। और मंडल कमीशन विरोधी प्रदर्शन 1990 के, भले ही आरक्षण नीति नहीं बदली, पर समाज और राजनीति पर असर बहुत गहरा पड़ा। सही बात है। कॉलेज कैंपस अक्सर बदलाव की क्या कहते हैं, नर्सरी होते हैं। हाँ, कह सकते हैं, राजनीतिक चेतना का केंद्र। तो इस पृष्ठभूमि में अब आज के एसएससी विरोध को देखते हैं। ये शुरू कैसे हुए? मुख्य वजह तो थी, जैसे ऐन मौके पर परीक्षा रद्द हो जाना, सेंटरों पर भारी कुप्रबंधन, हाँ, सिस्टम क्रैश होना, गलत सेंटर मिल जाना, और छात्रों से बदसलूकी के भी आरोप लगे। जरा सोचिए, कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है पैसा खर्च करके, और वहां पता चलता है परीक्षा ही नहीं होगी। ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये व्यक्तिगत परेशानी है, आर्थिक नुकसान है। और मामला सिर्फ इन तात्कालिक दिक्कतों का नहीं है। जड़ें ज्यादा गहरी हैं। पारदर्शिता की कमी, पिछले पेपर लीक हुए थे। हाँ, वो भी। फिर यूएफएम जैसे नियम, जिन पर छात्र सवाल उठाते हैं कि वो अस्पष्ट हैं, मनमाने ढंग से लगते हैं। और नतीजों में सालों की देरी। जी। और अब ये नई वेंडर कंपनी एजुक्यूटी, उसकी शमला पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक तरह से एसएससी सिस्टम में विश्वास का संकट है। बिल्कुल, विश्वास का एक गंभीर संकट। इसीलिए मांगे सिर्फ परीक्षा दोबारा कराने की नहीं है। अच्छा। वो पूरी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, स्वतंत्र जांच चाहते हैं। और विरोध का तरीका भी देखिए। बिल्कुल आज के जमाने का। बिल्कुल। दिल्ली चलो का नारा, जंतर मंतर पर जमावड़ा, और सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल, एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग। हाँ, वो तो ट्रेंड कर रहे हैं। कई टीचर्स और कुछ विपक्षी नेता भी समर्थन में आए हैं। एसएससी का श्राद्ध जैसे प्रतीकात्मक विरोध भी हुए। ये उनकी निराशा दिखाता है। निराशा भी, और सिस्टम पर एक तरह का व्यंग्य भी। अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया रही है वो मिली जुली है। हाँ, एक तरफ तो उन्होंने शिकायतें मानी, जांच शुरू की, सरकार ने कहा कि वो परीक्षाओं का नियंत्रण लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लाठीचार्ज और हिरासत की खबरें भी आईं। जी। और एसएससी ने पहले जो सीबीआई जांच की पेशकश की थी ना, हाँ, उसे छात्रों ने लॉलीपॉप कहकर ठुकरा दिया। अच्छा, इससे तो गहरा अविश्वास पता चलता है। बिल्कुल। वो तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक उनकी व्यवस्था में सुधार की मांगे पूरी नहीं होती। तो फिर इतिहास से क्या सीख मिलती है? क्या ये सुधार की मांगे पूरी हो सकती है? देखिए, इतिहास तो यही दिखाता है कि छात्र आंदोलनों में एक क्षमता बहुत है। नवनिर्माण आंदोलन हुआ, सोवेटो हुआ। लेकिन सफलता किस बात पर निर्भर करती है? लगातार दबाव बनाने पर, व्यापक समर्थन मिलने पर, और सरकार का रवैया कैसा रहता है, इस पर। जोखिम भी तो होते होंगे, जैसे आंदोलन का बिखर जाना। हाँ, बिखराव का खतरा रहता है, जैसे एआईएसएफ में हुआ था, या फिर दमन का, जैसे तियानमेन में। एसएससी विरोध के कुछ छोटे असर तो दिखने भी लगे हैं। जैसे प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, वेंडर की जांच चल रही है, भर्ती प्रक्रियाओं पर अब ज्यादा नजर है। और लंबे समय में क्या असर हो सकते हैं? असर बड़े हो सकते हैं। नौकरशाही में ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा जवाबदेही आ सकती है।
परीक्षा के सिस्टम सुधर सकते हैं, युवाओं की राजनीति में भागीदारी बदल सकती है, और भर्ती संस्थाओं की साख, उस पर भी असर पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है खोया हुआ विश्वास वापस लाना। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक परीक्षा या तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। एसएससी विरोध, शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता, इन सब पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और लाखों युवाओं की उम्मीदें भी इससे जुड़ी हैं। और अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या ये विरोध सिर्फ एसएससी तक सीमित है, या ये हमारे सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास के एक बड़े संकट का संकेत है? और ये जो मेरिट आधारित सिस्टम है, उनकी अखंडता बनाए रखने की चुनौती, खासकर तब जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो। क्या ये भारत में शासन और युवाओं की भागीदारी के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है? ये सवाल सोचने वाला